अगर आप इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के इस वीडियो को देखने आए हैं तो यकीन मानिए आपसे बेटर कोई टीचर हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक अच्छे टीचर की खासियत यही होती है कि वो समय के साथ साथ खुद को बदलता रहता है, उसके साथ साथ ढलता रहता है और ये कोशिश करता है कि वो एक अच्छा टीचर कैसे बन सके। वो चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो हमेशा ये सोचता है कि मैं और अच्छा बनूं और बेटर बनूं। तो आइए आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, हाउ टू बिकम अ गुड टीचर। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अब से इस चैनल में स्टूडेंट्स रिलेटेड, टीचर्स रिलेटेड और इंडियन एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस डालने वाली हूँ। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट पॉइंट। What do you need the first and foremost thing to become a good teacher? That is love and passion. If you have love and if you have passion, तो आप एक अच्छा टीचर बन सकते हो। सिर्फ अपने प्रोफेशन के साथ ही आपको प्यार नहीं होना चाहिए, आप अपने बच्चों को भी प्यार करें। आपके जितने स्टूडेंट्स हैं आप उनको भी प्यार करें, तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। अगर आप एक टीचर बन गए हो लेकिन आप अपने स्टूडेंट से प्यार नहीं करते हो, बस एक प्रोफेशनल सा एक रिलेशन है, तो आप शायद एक अच्छा टीचर ना बन पाओ। आप इस प्रोफेशन को सिर्फ एक प्रोफेशन के हिसाब से मत लीजिए, इसके प्रति आपका प्यार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने प्रोफेशन को प्यार नहीं कर पाते हो तब शायद एक अच्छा टीचर बनने में आपको बहुत समय लग जाएगा और शायद आपके बच्चे आपको प्यार ना भी करें। ये हो भी सकता है, लेकिन अगर आप उसी लव के साथ, उसी पैशन के साथ आप काम करते हो, अपने बच्चों को समझते हो, आप बच्चों से प्यार करते हो, तो आप ज़रूर एक अच्छा टीचर बन पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ अंडरस्टैंड योर स्टूडेंट्स। जी हाँ, आपको अपने बच्चों को समझना है। अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझ पाओगे, उनके नीड्स को नहीं समझ पाओगे, तब आप कैसे पढ़ाओगे उनको। सारे बच्चे समान नहीं होते, हर बच्चा डिफरेंट होता है, एक दूसरे से सब अलग होते हैं। तब आपको उनके नीड्स को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको उन्हें पढ़ाना है और उनकी बाकी जो भी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी करनी है। अंडरस्टैंड करना है, आपको ये बात समझना है। एक बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं चाहता है, और वो अगर पढ़ाई चाहता है तो वो आप उसको किस तरीके से पढ़ाएंगे, कौन सा टेक्निक आप यूज़ करेंगे, ये भी आपको समझना है। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई को बहुत ही बोरिंग समझता हो, तो उसको आप कैसे पढ़ाओगे। मान लीजिए एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 के 40 तो सेम नहीं होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ जो फर्स्ट आते हैं, जो रैंक करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप सारे बच्चों को पढ़ा दें। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको 40 के 40 बच्चों को समझना पड़ेगा कि एक एक बच्चा क्या चाहता है, वो कैसे पढ़ाई करेगा। बहुत से बच्चे खेलना चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो आप उनको फ्रीडम दें। उन्हें समझें कि वो क्या चाहता है, अभी अभी वो खेलना चाहता है या अभी वो पढ़ना चाहता है। अगर वो खेलना चाहता है तो क्यों इतना खेलना चाहता है, और अगर वो पढ़ना नहीं चाहता है तो क्यों पढ़ना नहीं चाहता है। ये सब आपको समझना है। ये सारी साइकोलॉजी जो है ये आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा टीचर बन पाओगे। इम्प्रूव योर टीचिंग स्किल्स। जी हाँ, आपको अपने टीचिंग स्किल्स को और इम्प्रूव करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने क्लासरूम में आए, सिर्फ लेक्चर मेथड का इस्तेमाल किया, सिर्फ आप 40 मिनट हो, 30 मिनट हो, 35 मिनट हो, जितना भी आप टाइम लेते हो, सिर्फ आप लेक्चर देते गए, सिर्फ समझाते गए, तो ये मत कीजिए। आप डिस्कशन मेथड यूज़ कीजिए, आप उनके साथ चीज़ों को डिस्कस कीजिए, तभी उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में ज़्यादा आएगा। आप क्या समझा रहे हो वो ज़्यादा समझ पाएंगे। अगर आप सिर्फ आते हो, लेक्चर देते हो, मतलब सिर्फ आप बोलते रहते हो और उनको बोलने का अगर आप मौका नहीं देते हो, तो वो आपको कभी नहीं समझ पाएंगे। तो आप डिस्कस करो बच्चों के साथ, नए नए प्रोजेक्ट्स आप उनको दो, ताकि ऐसा नहीं कि सब एक ही तरीके का प्रोजेक्ट हो, कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट दीजिए। ठीक है। नंबर 4, कंडक्ट पीटीएम। देख, स्कूल्स में तो पीटीएम वगैरह होते रहते हैं, लेकिन अगर आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं तो आपको पीटीएम ज़रूर कंडक्ट करना चाहिए, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार। आप
जब तक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आपको समझना है कि उस बच्चे के अंदर क्या चीज़ की कमी है, वो बच्चा क्यों ऐसा एबनॉर्मल रिएक्ट करता है मान लीजिए, या फिर वो क्यों पढ़ना नहीं चाहता। ये सारी बातें जो है आप उसके पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए कि वो ऐसा क्यों है, क्यों पढ़ना नहीं चाहता, क्यों इतना हाइपर एक्टिव है। तभी आप उस बच्चे को और अच्छे से समझ पाओगे। आप जब उनके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करोगे ये चीज़ों को, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसके घर में पूरे दिन उसको पढ़ाई 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 पढ़ाई, बस पढ़ो पढ़ो यही कहा जाता है। तब आपको ऑब्वियसली वो बच्चा नहीं पढ़ेगा। जितना उसको फोर्स किया जाएगा पढ़ने के लिए, वो नहीं पढ़ेगा। अब वो बच्चा आपको आके बोलते कि मैम मेरे घर में तो हमेशा पढ़ाई के लिए फ़ोर्स किया जाता है, मुझे खेलने नहीं दिया जाता है, एक ट्यूशन ख़त्म होता है तो दूसरा ट्यूशन शुरू हो जाता है। तब आपको पीटीएम में उसके पेरेंट्स को ये समझाना है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं चाहिए, उनको बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। खेलना कूदना, बाकी और भी चीज़ें होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इन चीज़ों को उनके डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए। ये सारी बातें आपको उनके पेरेंट्स को समझानी है। मान लीजिए कोई बच्चा हमेशा कोई जंक फूड्स खाता है, मान लीजिए वो बच्चा, तब आपको उसके पेरेंट्स को समझाना है कि उसको ऐसा जंक फूड मत खिलाइए। ये जो जंक फूड खाने का जो चीज़ है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये उसके पेरेंट्स के हाथ में। तो आपको उसके पेरेंट्स को समझाना है कि उसको जंक फूड मत खिलाइए, उसको होममेड फूड खिलाइए। इस तरीके से आपको समझाना है, और ऐसे आपको पीटीएम कंडक्ट करना है। तभी और आप बच्चे के करीब आ पाओगे और एक बेटर टीचर बन पाओगे। पॉइंट नंबर 4, बी फनी एंड जॉली। अब बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है, मेरे टाइम पे भी, मैं जब स्कूल में थी तो बहुत सारे टीचर्स आते थे और बस बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। अपना काम मतलब पढ़ाई मतलब पढ़ा देते थे, बस चले जाते थे, और बच्चों को उतना इंटरेस्ट नहीं लगता था। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। यू हैव टू बी फनी विद देम। आपको ऐसा नहीं कि आप पूरा जोकर बन जाओ या क्लाउन बन जाओ, ऐसा नहीं है। आपको फ़नी भी होना है, आपको थोड़ा हंसी मजाक ये सब करना है पढ़ाई के साथ साथ, नहीं तो वो बोर हो जाएंगे पढ़ाई में। नई नई चीज़ें आपको उन्हें बतानी है, और आपको थोड़ा जॉली बन के रहना है, हंसमुख टाइप का आपको बन के रहना है। हमेशा स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अब आप इतना भी जॉली मत बनिए कि बच्चे आपको माने ही ना। ऐसा भी नहीं करना है हमें। जॉली बनना है, फनी बनना है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस भी साइड में चाहिए। 6, टीच मोरल वैल्यूज़। जी हाँ, आपको अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज़ सिखाइए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे आज के बच्चों के लिए। आज सिर्फ आज के नहीं, सारे बच्चों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चे आजकल मोरल वैल्यूज़ की तरफ फोकस नहीं करते हैं, या ज़्यादातर आप देखिएगा कि पेरेंट्स जो है, दोनों पेरेंट्स मदर फादर दोनों, दे बोथ आर वर्किंग। और इस वजह से क्या होता है कि वो अपने बच्चों को टाइम भी नहीं दे पाते हैं। और आप उनको टाइम दे पाते हो क्योंकि आपके साथ मान लीजिए स्कूल में आपके साथ वो बहुत टाइम रहते हैं, या ट्यूशन में भी आपके साथ मान लीजिए 2 घंटा तो रहते ही हैं। तो आप इस 2 घंटे में उनको मॉरल वैल्यूज सिखाइए, कैसे क्या करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे रहना है, हमारे सोसाइटी में कैसे रहना है। तो उनको मोरल वैल्यूज सिखाइए, बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, टीच काइंडनेस। बच्चों को काइंडनेस सिखाइए, कैसे काइंड होना चाहिए, कैसे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ये सब उनको सिखाइए। सिर्फ इंसान के प्रति ही काइंडनेस नहीं, टूवर्ड्स द एनिमल्स भी आपको उन्हें समझाना है कि नहीं। अब ज़्यादातर देखिएगा बहुत सारे बच्चे फ़न के लिए स्ट्रीट डॉग्स को हो, दूसरे एनिमल्स पे पत्थर मारते हैं, फायर क्रैकर्स भी थ्रो करते हैं उनके ऊपर। तो ये आपको सिखाना है कि ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी काइंड टूवर्ड्स द एनिमल्स एंड द ह्यूमंस। ये सारी चीज़ें आपको सिखानी है। और हाँ, ट्रीज़ के प्रति भी, ओके, हमारे इन्वायरमेंट के प्रति भी ये आप उनको सिखाइए। यू हैव टू बी काइंड टूवर्ड्स एवरी बीइंग ऑन द अर्थ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे करिकुलम में बहुत सारे स्टोरीज़ आते हैं, हम पढ़ाते तो हैं लेकिन उनको उतना ज़्यादा नहीं समझाते हैं। यू हैव टू टीच देम दिस, हाउ टू बिकम काइंड। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नहीं तो ये बच्चे बड़े होके कुछ दूसरा बनेंगे, शायद क्रिमिनल्स भी बन सकते हैं।
आपको ये सिखाना है। काइंडनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नंबर 8, यू हैव टू मोटिवेट योर स्टूडेंट्स। अब देखिएगा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मान लीजिए मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। फर्स्ट ट्राई सेकंड ट्राई करने के बाद वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। यू आर द पर्सन हु कैन मोटिवेट देम। आपको उन्हें मोटिवेट करना है कि नहीं, आप कर सकते हो। अगर आप ये रेस आज नहीं जीत पाए तो ऐसा नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी के लिए हार गए। यू कैन विन द रेस। आज नहीं, कल नहीं, परसों तो होगा, एक ना एक दिन ज़रूर होगा। ये चीज़ आपको अपने बच्चों को समझाना है, चाहे पढ़ाई में हो या चाहे लाइफ लेसन हो, कुछ भी हो, लेकिन यू हैव टू बी मोटिवेटेड। ओके, आप खुद मोटिवेटेड रहो और उनको भी मोटिवेट करो। पहले आप खुद मोटिवेट रहो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बच्चे बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको समय समय पे मोटिवेट कर रहे हो सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बी पॉजिटिव। यू हैव टू बी पॉजिटिव। कोई भी सिचुएशन आए, अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते हो, अगर आप नेगेटिव रहते हो, तो वही नेगेटिविटी आप अपने बच्चों को भी दे रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो उनमें। तो ये चीज़ नहीं चाहिए। आप खुद पॉजिटिव रहो और अपने बच्चों को भी पॉजिटिव करो। नहीं तो कभी कभार बहुत बार ये होता है कि आप नेगेटिव हो गए हो, आप मान लीजिए फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, तो ये जो चीज़ है, आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हो तो यही फ्रस्ट्रेशन आप उन पे निकाल देते हो। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि वो भी नेगेटिव बन जाते हैं। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। आप पॉजिटिव रहो, कोई भी टाइम क्यों ना हो, आप किसी भी कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव। Then only you can make your students positive. We have to be positive in every situation. You have to keep it in mind this thing. Okay? तो ये था कुछ पॉइंट। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो आई एम डैम श्योर यू विल बी द बेस्ट टीचर। नॉट जस्ट अ गुड टीचर, यू विल बिकम द बेस्ट टीचर। बेस्ट टेस्ट अगर हो सकता है कुछ, तो आप वो बन सकते हो। एंड आप सारे स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल बन सकते हो, एक उनके फेवरेट टीचर बन सकते हो आप, ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमारे चैनल पे इसी तरीके की वीडियोस और लाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।